नमस्कार। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, बिना गुरु दीक्षा का मंत्र जाप करने से क्या साधक विक्षिप्त हो जाता है, साधक पागल हो जाता है या क्या हानि होता है। इस वीडियो में आपको पूरा इसके बारे में डिटेल मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा जो मुझे ज्ञान है अपनी अनुभूति के आधार पर मैं आप सभी को वो बात बताऊँ। एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा दो प्रकार के साधक होते हैं। साधक तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के साधक होते हैं जो एक साधना को निरंतर करते जाते हैं, कुछ मन में मनोकामना पूर्ति के लिए लेके, और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनके मन में कोई मनोकामना ही नहीं रहता है। जब कोई साधना करता है, जिसके मन में साधना के प्रति इच्छा होती है, साधना करने का इच्छा होता है, वो हमेशा दो बात सोचता है। एक बात कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या मेरी साधना सफल होगा। जो नए नए साधक बनने का प्रयास करते हैं, साधक बनने की इच्छा रखते हैं, उनके मन में यही सोच आता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने जब पहले से ही शुरू किया है तो हमें इस प्रकार की कोई चाह नहीं था और हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। ये बहुत ही उत्तम बात है, लेकिन 100 में से 80 साधक यही विचार लेके मन में साधना में उतरते हैं। साधना एक बहुत सरल है, बहुत जटिल भी है। जिस प्रकार से आप अपनी भावना को साधना में समय में देंगे, उस प्रकार से आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको हर 5 दिन में एक नया साधना करना रहता है और अंत में वो किसी भी साधना में सफल नहीं हो पाते हैं। ये क्यों ना हो, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं। हर चैनल में किसी एक मंत्र को प्रचंड बनाया जाता है, शक्तिशाली बनाया जाता है। मैंने भी कुछ मंत्र को कहा है, मैं मिथ्या क्यों बोलूँगा, हमारे वीडियोज़ में भी ऐसे होते हैं। लेकिन आज तक इस चैनल के माध्यम से किसी को भ्रमित नहीं किया गया कि बिना गुरु दीक्षा से ये हो जाएगा, कोई विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि इस समय में एक गुरु की प्राप्ति करना बहुत ही कठिन है और व्यक्ति गुरु प्राप्ति करने के बाद भी वो अपने आप में संतुलित रह पाएगा, ये भी समझना बहुत कठिन है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बिना गुरु दीक्षा की जाप करे वो पागल हो जाए। देखिए, मंत्र साधक विक्षिप्त विचलित कब होता है। मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे आपको देवी मंत्र के बारे में कहा है और हर बार मैं यही कहता हूँ कि इसकी प्रारंभ 21 बार या फिर 1 माला से प्रारंभ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माला 5 माला ऐसा करके। लेकिन कुछ साधक होते हैं जिनको रातों रात सिद्धि प्राप्त करना होता है और विभिन्न प्रकार के मंत्र को वो जप करने लगते हैं और मंत्र की संख्या जितना जल्दी बढ़ा देते हैं, उनको यही लगता है कि उतना जल्दी उनको सिद्धि मिल जाएगा। लेकिन मंत्र की परिमाण से मंत्र जपने का जो शैली होता है और मंत्र जपने के समय जो अपनी एकाग्रता होता है, ये बहुत बड़ा साधना में बहुत बड़ा ये एक मापदंड रखता है। वैसे तो भक्ति और भाव में किया गया साधना का कोई मापदंड नहीं रहता है। जैसे आप भाव से साधना करेंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होता है। मैं हमेशा लोगों को डरते हुए देखा है देवी मंत्र से, कि देवी मंत्र अगर हम बिना गुरु के जप करें तो हम पागल हो जाएंगे। और क्या होता है सिद्धि और जो सरल जप में पार्थक्य। सरल जप वही होता है जो दिनचर्या के साथ कोई व्यक्ति कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है और पढ़ाई कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, वो मंत्र जप करता है और उसको जो समय मिलता है उस हिसाब से 1 माला उसकी समर्थ अनुसार करता है। और दूसरी प्रकार के साधक वो होते हैं जो रातों रात उनको सिद्धि चाहिए होता है और देवी मंत्र को वो अनर्गल जप करते रहते हैं, वो भी बिना कि गुरु के कोई मार्गदर्शन से या फिर बिना गुरु दीक्षा से। इसी प्रकार के समय में उनकी असंतुलित कुंडलिनी और उनके मन में जो विभिन्न प्रकार के विचार चलते हैं, उसके वजह से वो भ्रमित हो जाते हैं, अर्धविक्षिप्त जैसे हो जाते हैं और कोई साधक तो पूर्ण विक्षिप्त हो जाते हैं, जो उस प्रकार की महान ऊर्जा को धारण करने की उनके शक्ति नहीं रहता। तो मेरे पास कुछ दिनों से बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं कि बिना गुरु दीक्षा के अगर हम देवी मंत्र जप करेंगे तो पागल हो जाएंगे क्या, पूछते हैं। मैं इसके बारे में कहता हूँ, मेरी ये राय है कि मेरे चैनल की बात अगर आप पकड़ेंगे, इसमें रातों रात की सिद्धि का कोई गारंटी नहीं, गारंटी तो दूर की बात है, कभी कहा नहीं जाता कि एक रात में सिद्धि मिलेगा।
एक रात में लक्ष्मी तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई आएंगी, एक रात में काली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, एक रात में भैरव तुम्हारे पास आ जाएंगे। इस प्रकार की कोई बातें यहाँ पे बोला नहीं जाता है, ना ही इस प्रकार की कोई भंडबाजी किया जाता है। पहली तो बात है, हमेशा यही कहता हूँ कि आप सदैव ही जो मंत्र जप करते हैं वो कम संख्या में जप करना प्रारंभ करें। अगर आप किसी सिद्धि के पीछे कोई चीज़ को मास्टर, कोई चीज़ में आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने का आपका इच्छा है, तो बिना मार्गदर्शक और गुरु के दीक्षा बिना करना उचित नहीं है। फिर भी कई बार मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे साधक देखे हैं जिनके पास गुरु ना रहते हुए भी, जिनके पास दीक्षा ना रहते हुए भी उन्होंने ऐसी रहस्य को खोजा है, जो जिस प्रकार की रहस्य आजकल समय में बहुत साल साधना करने के बाद भी वैसा रहस्य को खोजा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप नित्य दिन जप में, दैनंदिन जप में माता का पूजन, उपासना, भक्ति भाव से अगर कोई भी सरल उपाय से मंत्र को जप करते हैं कम संख्या में, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर रातों रात सिद्धि के चक्कर में भागते हुए या फिर बड़ा तांत्रिक बनना है, बड़ा साधक बनना है, इस चक्कर में होते हुए आधी रात को अगर माता का मंत्र जप करने लगोगे तो उसमें चांसेस हो सकता है कि आप लोग विक्षिप्त हो जाओ या फिर पागल हो जाओ। लेकिन किसी एक व्यक्ति की आधार पर हर साधक अगर मन में ये डर पालने लगे कि देवी मंत्र जाप करने से बिना गुरु दीक्षा के कोई पागल हो जाएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हर व्यक्ति को एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी भक्ति भावना समर्थ के अनुसार ही मंत्र को चयन करें। अगर मंत्र चयन आप नहीं कर सकते तो किसी मार्गदर्शक से आप या फिर किसी गुरु से आप संपर्क करके आपके हिसाब से मंत्र साधना आप जान सकते हैं। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि भक्ति से और प्रेम भावना से किया गया देवी मंत्र का जाप इतना प्रचंड ऊर्जा होता है कि आपको कोई सिद्धि के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। देवी माँ सब कुछ जानती हैं और वो आपको बहुत कुछ प्रदान करने में सक्षम भी हैं। अगर आप में पात्रता हुई तो बहुत कुछ अच्छे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जय माता दी।